एक्सरसाइज कितना है 8.1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है 45। देखते हैं कुछ ही कहता है क्वेश्चन नंबर 45। बोलता है कि दिए गए चित्र में बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर है। मतलब कहता है कि एक चित्र दिया है हमने के पास और उसमें बीसी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो पहले जो चित्र दिया है उसको हम लोग पार लेते हैं। तो चित्र दिले रहेगा तो आखिरकार तो तुमको पता है कि इसमें कौन सा चित्र दे रहेगा, समकोण त्रिभुज। लेकिन तनी मानी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ना। तो हमने चित्र इस तरह से दिया हुआ है, देखो समझ में आ रहा चित्र, समोसा इसमें क्या लग रहा है, समोसा ही सन सही में ना। तो यहाँ आखिर से पार देते हैं। हाँ, तो एकदम पक्का लगे रहेगा। और देखो असली त्रिभुज लगेगा तो लगेगा। अभी ना लग रहा ना, हल्का हल्का लग रहा है लगे। देखो नामकरण किया है ए बी सी और यहाँ पे कोची कह दिया है तुम्हारी किताब में मिटा के ए बी सी और कोची है जी डी है। मान लेते हैं कि ए बी सी डी है। यहाँ से हो गया ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ हो गया डी। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे 90 डिग्री तुम्हारा बनाते तो मालूम है कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं हम लोग, कहता है कि त्रिभुज बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है। जो बी से लेकर सी तक की दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। और कहता है कि साइन बी बराबर 4/5। एक और यहाँ पे दे रहे हैं कि साइन बी बराबर 4/5 दे दिया। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम अभी तक लिख ले जा रहे हैं। अभी तक हम बनाने नहीं गए हैं, सिर्फ जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम क्या किए हैं लिख दिए हैं। ठीक है, इतना तुम भी लिख सकता है, तुम भी लिख सकता है, इतना हम भी लिख दिए। और आगे बोलता है इतना दे ले तो है, दिखाएं कि टेन टेन स्क्वायर बी माइनस। अब देखो इसमें शो डॉट करना मतलब हमको प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें कहता है कि दिखाएं कि मतलब शो डैट, इसमें कहता है कि टेन स्क्वायर बी, एक में ललके में इंकवा चला रहा है जी। टेन स्क्वायर बी, ठीक है, टेन स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर माइनस का 1 लाना है। कितना लाना है बाबू, माइनस का 1 लाना है। अब हम लोग देखते हैं ये 15 सेंटीमीटर देले है, कोई काम के तो है नहीं, कब काम आएगा कहीं ना काम आएगा। ये भी देख लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर देले है, बी सी बराबर 15 तो साइन बी पी बटा एच तो हो गया है इसके लिए पी बाई एच 4/5। ठीक है, इतना देले है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इस तरह से आंसर दे दिया जाए तो अच्छी बात है। चलो देखो हमारे यहाँ पे सब कुछ दे ले बाबू, इसमें इंक डालो जब तक, इंक उंक ना है इसमें। यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन बी बराबर 4/5 है, इसका मतलब पी बटा एच होता है। तो हमको एंगल कहाँ पे मानना है ये सोचना पड़ेगा। एंगल कुछ कहता है बाबू, थीटा कुछ किया है बी। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे बी के जगह पे बी। ठीक है, समझ में आ गया, बी के जगह पे कुछ मानेंगे बी मानेंगे। तो इसके लिए साइन थीटा पी बटा एच। तो इसमें पी का मान कितना होगा बाबू, सामने वाला भुजा कितना 4, एच का मान कितना 5। अब तुम देखेगा इसका कैप कहाँ गया, इतना कैसे कस देता है जी।
देखो अब तुम कहेगा कि 15 कौन काम के है। अब तुम यहाँ से समझना बाबू कि अगर हम थीटा इसको मानते हैं, इसको माने हैं थीटा, तो P बटा H मतलब P का मान कितना हो गया 4 और H का मान कितना हो गया 5। तो बताओ कि किस आधार पर हम आधार का मान 15 लेके चलेंगे। गलती होगा कि नहीं होगा? क्यों गलती होगा? क्योंकि हमेशा H का मान P से और B से कुछ होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये दोनों से ज्यादा कौची का मान होता है H के मान। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 दिले हैं। ये तो बेचारा शर्म से मर जाएगा, क्योंकि हमको तो H है, हमको हम कर्ण हैं, हम सबसे ज्यादा रहेंगे, ये सबसे ज्यादा E है। तो इसको हमको नहीं लेके चलना है। चुपचाप हम इसके आधार पर B का मान निकालेंगे। इसके आधार पर कौची का मान निकालेंगे? B का मान निकालते हैं। ठीक है, देखो तो तुम बताओ कौची का मान गायब है बाबू? इतना डाल दिया ना जेल। देखिए क्या करना है, साइन थीटा H B का मान गायब है ना, तो B बराबर लिखेंगे रूट अंडर कौची का स्क्वायर होता है H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। तो B बराबर कितना लिखेंगे बाबू बताओ? H का मान कितना दिले है? तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के होल स्क्वायर माइनस के माइनस P का मान कितना है 4 का दी होल स्क्वायर। तो B बराबर बताओ 5 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है 25। तो यहाँ लिख देंगे 25, यहाँ माइनस 4 का 16। तो B बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 9 होगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा? रूट को तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि रूट का साथ छूट गया। तो हो गया कितना 3। तो हम कह सकते हैं बाबू कि यहाँ पे हो गया हमारा H बराबर 5, B बराबर 3 और P बराबर कितना निकल गया? P बराबर कितना था हमारा? 4 था। यहाँ तो कोई डाउट है? समझ में आ गया? अब हम लोग लेके चलें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में लेके चलते हैं LHS को। किसको लेके चलते हैं? LHS बराबर कितना दिले बाबू बताओ तो? tan B माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर B। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो तो अब देखते हैं हम लोग tan थीटा का मान कितना होता है बाबू? P बटा B। यहाँ पे लिखेंगे P के स्क्वायर P बटा B का दी होल स्क्वायर। समझ में आ गया? माइनस का माइनस। अब तुमको मालूम, अब बाबू हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ही हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे में बदलेगा? देखो तुमको हम पढ़ाए थे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। देखो बाबू इस साइड गुना में है, देखो ये दोनों आपस में गुना में है, तो बराबर के उस साइड तो कुछ में हो जाएगा, भागा में आ गया। तो कह सकते हैं कि 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो बताओ जब इस पर स्क्वायर नहीं था तो इस पर स्क्वायर नहीं था, जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो इसके बदले में लिख देंगे कितना यहाँ पे, चले एक स्टेप इसको मिटा ही देते हैं। लिखते हैं कितना यहाँ पे tan स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर B। ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखो बाबू अगर तुम कहेगा ना, देखो अगर तुम्हारा 8.2 के अकॉर्डिंग चलेगा तो इसका फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, देखो तो 2 स्टेप से इसको समझना। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको इधर लेके चलते हैं बनाने के लिए, इधर लेके चलते हैं। ठीक है, पहला मेथड दूसरा मेथड। पहला मेथड में कहा है कि कहता है यहाँ पे कितना हो बताओ tan स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर B। तुम 8.2 में या 3 में चलोगे तो उसमें तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा, उसमें ये फॉर्मूला मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये फॉर्मूला है, इसको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालो। ये एक मात्र फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है वो 1 होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें
तो इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था तो माइनस में चला गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब तुम जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस बाहर है तो 1, देखो तो प्रूफ हो गया। ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन हमको इस तरह से प्रूफमेंट नहीं देना है, ये 8.1 के लिए अच्छा नहीं है, हमको 8.2 या 8.3 में दे ले रहता, तब हम इसी से करते हैं, इससे नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक्स है, इसलिए हमको इसी पर बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारा मेथड 1 समझ में आ गया ना, ये वाला। इसके लिए समझना यह है कि खाली एगो फॉर्मूला याद करना है, जो तुमको आगे चल के फॉर्मूला हम लिखवा देंगे, ठीक है। अब देखो इस पे समझते हैं, तो बताइए यहाँ कितना होता है, पी बटा बी का दी होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो इसका कितना होगा, एच बटा बी का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो बताओ पी का मान कितना है बाबू, देखो पी का मान निकाले कितना, 4, बी का मान कितना, 3 का दी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, एच का मान कितना है, 3 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत है? चलो तो इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं था, यहीं जब तक काम था वहां तक जब तक किए हैं। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा वो बताओ तो, 4 चौका 16, और बताओ 3 तिहाई 9, माइनस 5 पचे 25, यहाँ कितना होगा 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बताओ एलसीएम करे कितना आएगा वो, 9, 9 से 9 खत्म, तो यहाँ कितना 16 माइनस 25 होगा, तो बताओ घटे तो कितना बचेगा, माइनस का 9, यहाँ 9, 9 9 खत्म हो गया, माइनस का 1। कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तुम्हारा 2 मेथड से बन गया, पहला तो ई हो गया और दूसरा तो ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट है। तो इसको मिटा दिया जाए, देख लो एक बार अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि यहाँ उतारने के लिए तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, कि तुमको खुद से घर पे बनाना पड़ेगा। देखो ये जो हमारा 15 दे थे बाबू, मतलब वहाँ देखो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वो जो बाहर दो बड़का बड़का निकालता है वो तो दतियों कर होता है, उसे खाता है नहीं खाता है, खाता है तो अंदर ही के दांत से। उसी तरह से ये 15 देले था, ये सोच के कि लइकन एकरा दोनों के मान रखेगा और एकरा एकरे लेके चलेगा, एकरे पर बना देगा, यही ना सोच रहा था। ये पहला ही से को देले है कि चलो हम एकरे पर दे देते हैं, एकरे पर बनाएगा सब, लेकर बना के अपने डराइत रहेगा कि ना आंसर। हमने के मालूम है कि हमको पता है, सब कंडीशन पता है कि हमेशा कुछ होता है बड़ा कर्ण, लेकिन यहाँ बड़ा कुछ था आधार, तो ये गलत है। इसलिए हम लोग अपन एगो निकाले, एकदम अपना निकाले, ये दोनों के आधार के लेकर के इसका निकाले हैं, तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत ना। चलो देखो तो इधर, हाँ वही ना कहते हैं हाथी के दांत है सब, खाने के लिए और रहेगा, दिखाने के लिए और, लेकिन सब डरा डरा के भागी देगा। त्रिकोणमिति में कैलकुलेशन नहीं है बाबू, मात्र समझने का खेद है। अगर तुम समझ गया तो सिकंदर, और नहीं तो समझ ही रहा है आगे। देखो आगे का क्वेश्चन भी किस तरह से दिले है, उसी तरह से दिले है जिस तरह से देना चाहिए। देखो दिए गए चित्र में थ्री, देखो पहले वो चित्र पार लेते हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है कि चित्र कैसन है, इसलिए हम चित्र पार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, फिर यहाँ से सीधे लेके चलते हैं, भी ठीक है। उल्टी दिल ही है बाबू, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, अपना भी तो नहीं ना लगा सकते हैं। दिख रहा चित्र, अब इसमें नामकरण के लिए दिले है PQR, यहाँ दिले है P, यहाँ दिले है Q, और यहाँ दिले है R, ठीक है। और इसमें कहता है इसमें अल्फा इसको माना है, कुछ माना है अल्फा, ठीक है। उसके बाद कहता है 17 है, क्या कह दिया जी S, और बीच में इसका वैल्यू S दिले है,
और यहाँ से यहाँ तक के दूरी दिले है 6 दिले है या 7 दिले है, इसे कुछ दिले है, रुको देखते हैं कितना दिया हुआ बाबू। 6 दिले है, कितना 6। और इसके बाद इसका दिले है 8, बड़ी कम दिखे लगा जी हमरा। हाँ इसका दिले है 8 और इसका दिले है 17। ठीक है, कितना दिले हैं 17, 17 8 6। और इसको माना है थीटा, माना है कुछ थीटा। अब देखो क्वेश्चन साफ साफ हम पढ़ते हैं, कहता है कि 3 tan थीटा माइनस, यहाँ लिखते हैं कितना क्वेश्चन है 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान ज्ञात करें। कुछ के मान ज्ञात करना है बाबू, हमने इस सेवन सब के मान कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझने वाली बात है कि नहीं है। पहले हमारा ई वाला वैल्यू गायब है, ठीक है, उसके बाद ई वाला वैल्यू गायब है। समझ में आ रहा है क्यों गायब है। इसके लिए तो दले है सीधा, इसके लिए भी दले सीधा, ई गायब है और ये वाला गायब है। तो इसको कुछ करना पड़ेगा बाबू, पहले निकालना पड़ेगा ना। तो निकालते हैं, सबसे पहले कुछ किसको निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो हमको जब देखो इसमें के को त्रिभुज तुमको दिख रहा है, सबसे पहला बात है पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद दिले है ए एस क्यू आर, दो को त्रिभुज है। तो पहले का त्रिभुज भी लेके चलते हैं। पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज होगा त्रिभुज क्यू एस आर, ठीक है। क्यू एस आर में इस त्रिभुज से चल रहे, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसमें जो हमारा ई है थीटा, आधार ई है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा वो, पी बराबर कितना 8, बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा इसमें कुछ का मान गायब है, एच के मान विलुप्त है, तो एच का मान निकालेंगे। तो एच के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो। एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो एच बराबर कितना होगा वो बताओ, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 8 का दी होल स्क्वायर प्लस बी के मान कितना 6 के होल स्क्वायर। तो एच बराबर कितना दे देंगे 64 प्लस का 6 छक 36। तो एच बराबर दोनों के जोड़ेगा कितना आएगा 100 आता है। अब एच बराबर कितना हो जाएगा 10, निकाल दिए हम लोग एच का मान। एच का मान कितना निकल गया 10। अब देखो तो हमारा ई वाला मान निकल गया ना, अब कुछ गायब है, ई वाला गायब है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू बताओ तो। उतने नहीं, बोला है कि यहाँ ई दोनों के अगर निकालिएगा तो इसका मान 6 दिले, हमको खाली इतना का मान निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पहले ई दोनों के निकालते हैं। तो अब त्रिभुज कौन में चलते हैं बताइए, अब त्रिभुज कौन सा में चलेंगे, अब कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है ना। चलो बताओ तो इसमें पी बराबर कितना दिले हैं 8, एच बराबर कितना दिले हैं 17। तो हमारा कौची का मान गायब है, बी का मान गायब है। समझ में आ गया, कौची का मान गायब है, बी का मान गायब है। अब देखो तब बी बराबर फॉर्मूला होता है ना रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस का पी के स्क्वायर। तो बी बराबर कितना होगा, एच का मान कितना है 17 का दी ऑल स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है 8 है ना बाबू, 8 के होल स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, 17 के कितना होता है
289 होता है, ठीक है। अब 8 का होता है कितना, 64, कितना दिया, ये सही है ना। चलो तो इसमें घटाते हैं तो बी बराबर कितना निकलेगा, घटाते हैं 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये कितना है 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 2 के 2 तो मतलब बी बराबर कितना 15 निकल गया बाबू। हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मान कितना निकल गया, सोचो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मान कितना निकल गया 15, ठीक है ना बाबू। देखो हमको समझना ही है कि जब हम इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो इसका रखेंगे, और जब हम बड़का त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो किसका रखेंगे, 15 को रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या है तो बोलो। एंगल, देखो ये जो है ये नामकरण कर दिया, ये थीटा तो आसान नाम है, यहाँ पे अल्फा दे दिया, कहे कि दोनों जगह तो एक नाम रख नहीं सकता है, यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे हमारा एंगल भी चेंज कर दिया है, कहता है tan थीटा में है, साइन अल्फा में है, कॉस अल्फा में है। तो जहाँ जब यहाँ पे कॉस अल्फा है बाबू, तो कॉस अल्फा के लिए हम इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब हमारा कह देगा कि tan थीटा, तो थीटा के लिए इस बड़े वाला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अगर कहता है कॉस थीटा कुछ होता है बी बटा एच, लेकिन अल्फा दिले है ना, तो अल्फा मतलब कि हमारा छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज के कौन है अल्फा, तो बताओ कॉस थीटा बी बटा एच होता है, तो इसके लिए बी कौन सा है, ये छोटा त्रिभुज के लिए बी कौन सा है। देखो छोटा त्रिभुज के हम एक बार आप घेर देते हैं, ठीक है। छोटा त्रिभुज कहाँ गया, छोटा त्रिभुज ये है, ये है, ये है, ये है। चलो बाबू छोटा त्रिभुज हमारा निकल गया, ठीक है। छोटा त्रिभुज के लिए बी कौन सा हो जाएगा, ई कुछ ही थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कुछ होता है लंब, लेकिन ये कुछ हो गया आधार, तो बी हो गया ये। और एच कौन सा हो जाएगा 10। अगर इसके लिए हम कहेंगे कि थीटा और बी कौन सा हो जाएगा तो 15, और एच कौन सा हो जाएगा 17, ठीक है। इसी तरह से तुमको ध्यान देना है। हमको अब चलते हैं, देखिए अब इसको लेके चलते हैं बाबू, ठीक है। इसका कितना कर रहा है, थ्री tan थीटा और कुछ -2 साइन अल्फा प्लस का 4 कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब देखो 3 के 3 करेंगे, tan थीटा कुछ होता है p बटा b होता है बाबू, नहीं याद रहेगा फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, ठीक है। p बटा b -2 गुने साइन थीटा p बटा h होता है, प्लस का प्लस 4 गुने कॉस थीटा b बटा h, ठीक है। अगर तुमको नहीं याद है, अगर हमको भी नहीं याद रहेगा तो मैथ बनेगा नहीं, इसलिए हमने दोनों में से कोई ना कोई तो याद रखना पड़ेगा। इसलिए भी हम ही याद कर लेते हैं, आगे चल के तुम याद कर लेना, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी याद करने की। याद नहीं रहेगा तो आगे चल के मैथ बनना असंभव है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं मात्र फार्मूला है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे 3 के 3 करेंगे। अब देखो हमको इसके आधार पर नहीं मान रखना है, हमको रखना है थीटा के आधार पर, कुछ के आधार पर थीटा। जब थीटा बोलता है बाबू तो कौन सा त्रिभुज में चलेंगे बताओ, छोटा वाला में कि बड़ा वाला में। बड़ा वाला के लिए पी कौन सा हो जाएगा, सामने देखो पी कौन सा हो जाएगा 8, ऊपर लिख दिया कितना 8, ठीक है। अब कहता है कि बी, तो बड़ा के लिए बी कौन है 15, तो लिख दिया 15, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो -2 के 2 गुने, हम इसको देख के नहीं रखेंगे बल्कि अल्फा को रख के देखेंगे। अल्फा किस त्रिभुज में जाएगा, छोटा या बड़ा, छोटा, तो छोटा के लिए पी कौन सा हो जाएगा वो 8, मतलब दोनों के लिए पी 8 है। अब एच का मान कितना होगा वो, तुमको एच का मान 6 दिख रहा है, इतना मार मारेंगे ना कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। कई बार बताए हैं कि ई नीचे वाला होता है, सूतल जो रहता है उसको आधार कहता है, जब थीटा यहाँ रहता है तब। बड़ी कंफ्यूज हो रहा है तू, थोड़ा लाइव पिटाएंगे, लाइव पिटाएगा तू लाइव, समझ में आया। इसलिए दिमाग के एकदम एक जगह रख के सोचो। अब बताओ हम इसके आधार पर नहीं बल्कि इसके आधार पर थीटा का मान रखेंगे। तो ये अल्फा चल रहा है, तो अल्फा के लिए कौन सा त्रिभुज, बड़ा या छोटा, छोटा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज के लिए बी कौन सा हो जाएगा, नीचे, नीचे कितना है 6, ठीक है। एच का मान कितना, चलो अब समझ में आ गया। तब हम इधर बनाते हैं, अब नीचे भगवान कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कौन जान रहा है।
चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, तो यहाँ से कटेगा 3 पचे 5 बार कट गया, 2 पचे 5 बार कट गया। आई देखो तो कटेगा 2 दूनी 4, आई 2 पचे 10। अब तो नहीं कटेगा बाबू। अब ऊपर कितना बचा है बताओ तो, 8 बटा 5, आई माइनस है ना, माइनस 8 बटा 5 प्लस 6 दूनी 12 बटा 5। देखो तो सोचो यहाँ से बाबू, सबके नीचे 5 है, 8 बटा 5 ही प्लस में है, 8 बटा 5 ही कुछ में है, माइनस में है, तब प्लस माइनस कट जाएगा डायरेक्ट, तो बचा कितना 12 बटा 5। देखो तो देता है 12 बटा 5 आंसर। अरे हमरे पास किताब बना है जी, हम तो हमको देखने के लिए बोल रहे हैं। चलो कोई बात ना। क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं, 12 बटा 5 आंसर आ गया है। ठीक है, 12 बटा 5 कुछ हो गया, आंसर आ गया। अब यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बोलो, समझ में आ गया। देखो सेम टू सेम 46 47 नंबर क्वेश्चन इसी आधार पर है। अभी हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं बनाने के लिए, जैसन है ना सेम टू सेम, उसी आधार पर एकदम सेम टू सेम वही है, थीटा अलग अलग कर दिया है। तुमको 47 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ेगा। बना लेगा, छोड़ दे उसको। तो हम 48 देखते हैं। हाँ बना लेगा ना, समझ सच में ना। तो अगर नहीं बनता है तो कल हम फिर से इसको बता देंगे, लेकिन तुम खुद से ट्राई करो, बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो और अच्छा। इसको मिटा देना। चलो आगे का जो क्वेश्चन है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट बन गया है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हमको कुछ अलग से टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग से फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास अभी फार्मूला है नहीं। तो जब फार्मूला मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, तो जब नहीं है तो फार्मूला देना पड़ेगा, और फार्मूला नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। इससे सबसे पहले कुछ देंगे तुमको फार्मूला। तो देखो आओ, हम आज शुरू से एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं और तुमको फार्मूला टोटल लिखवा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। जिस 7 8 को 10 को फार्मूला है और क्या है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कुछ फार्मूला ना, हिंदी उतना नहीं आता है जैसे। देखो फार्मूला का स्पेलिंग सही है ना, तनी कम बुझाता है हो, इसलिए पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है ना, फार्मूला का स्पेलिंग। तो देखिए फार्मूला को हम लोग 3 चरण में, पहला दूसरा तीसरा 3 खंड में इसको बांट करके कुछ करते हैं, लिखते हैं। तो देखो पहला चरण में कुछ बताया था बाबू। अच्छा, त्रिकोणमिति के 6 फलन होता है, क्या फलन होता है 6 गो। तो बताओ 6 गो फलन कौन कौन होता है बाबू। पहला होता है कौची, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और कुछ होता है सेक थीटा, और यहाँ हो जाता है कॉसेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार का। तो देखो पहले तुमको 6 फलन याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 को है ना। देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला बताया था तुम्हारे पास, देखो साइन थीटा पी बटा एच, ठीक है, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। अब देखो बाबू, इसका उल्टा ई होता है, इसका उल्टा ई होता है, और इसका उल्टा ई होता है। समझ में आ गया कंडीशन। तो चुपचाप 3 को खाली याद रखना है, P बाई एच बाई बी बाई एच बाई पी बाई बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाल बट्टे का समझ में आता है, वो होता है समझ में। एक और मेरे पास ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, और वो थोड़ा सा ना होता है, बताते हैं, एक सेकंड रुको।
देखो तो tan के उल्टा कुछ होता है बाबू, cot। तो cot का कितना है, b बटा p है बाबू, b बटा p। अब देखो sec किसका उल्टा है, cos का। तो cos का वैल्यू कितना है उसमें, इसमें h बटा b होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। cosec थीटा कितना है, h बटा कुछ होगा p होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया। हाँ देखो तो हमारा एक चरण कंप्लीट हो गया ना फॉर्मूला के लिए, एक चरण कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें देखते हैं। अब देखो बाबू ये जो तीन वो है ना, इस तीनों के लिए हम ट्रिक देते हैं। ट्रिक थोड़ा उटपटांग है, इसलिए इसको गलत भावना से नहीं देखना है। ट्रिक थोड़ा सा हंस मतलब मजाकिया टाइप का है, सिर्फ तुमको समझाना है। हम ट्रिक बनाए हैं, समझना तुम लोग। और आजकल के जनरेशन में यही ज़्यादातर चल रहा है, इसलिए हम उसी के आधार पर ट्रिक कोची किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, हम पहले लिखते हैं, उसके बाद तुम लोग पढ़ना। ठीक, अब देखो साफ साफ लिखते हैं ताकि सबके समझ में आए। सबसे पहले साइन कॉस टेन से स्टार्ट होगा वो, साइन कॉस टेन से, साइन कॉस टेन से। तो यहाँ होता है ये हो गया पहला। ठीक है, ये हो गया कितना, दूसरा। अब तीसरा देखो, देखो तो कुछ अजब ट्रिक नहीं लग रहा है तुमको, पढ़ के सुनाओ तो। देखो तेरा नहीं है बाबू, तेरे है। देखो इसको समझना, तुम इसको भी समझना, इसको भी समझना। तुम पहले इसको याद हो जाए कि नहीं हो जाएगा से सोचो। ये तुमसे याद हो जाएगा। देखो सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। आंख मुन करके बोलेंगे, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। मान के चलो कि ये कोई सनम है, उसके बिना कुर्सी कुछ ही है, बेकार है। दो कुर्सी ले ले है और है ये नहीं है तो बेकार है ना, कुर्सी वो है। सोचो कुर्सी कुछ हो गया, बेकार हो गया, और तेरे कुछ हो गया, प्यार बिना। समझ में आ गया। अब देखो सनम मतलब कि पहला अक्षर कुछ आ रहा है, स। स का मतलब साइन। तो बताओ स मतलब साइन हो गया, साइन थीटा। स मतलब साइन। अब बताओ प्यार, तो प्यार के पहला अक्षर कुछ है, पी। तो लिखें कुछ बाबू, पी। और है का मतलब एच से है, हो गया। देखो तो, देखो तो सनम प्यार है। अब कुर्सी मतलब सी से आ रहा है, कॉस थीटा। देखो अब कहता है कुर्सी बेकार है, तो बेकार मतलब कि बी, बी हो गया, तो बी हो गया। और है मतलब एच। अब तेरे प्यार बिना, तो तेरे मतलब टी, तो मतलब क्या हो, इतना कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और कुछ कहता प्यार बिना मतलब पी, और बिना मतलब बी। समझ में आ गया। अब देखो अब जब तीन को तुमको याद हो जाएगा, तो ये सब है कुछ ही तीनों, इसी का उल्टा है। बस तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, और इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। ठीक है, अगर तुम ये वाला याद कर लेता है तो हम दावा कहते हैं कि कभी नहीं भुलाएगा ये सब। ये जो तीनों का वैल्यू है जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा। तुम भले ये सब भुला सकता बाबू, ये तीनों भुला जाएगा, लेकिन इसको नहीं भुलाएगा। क्या है कि ऐसा टॉपिक है कि नहीं कोई भूलता है। वो आजकल के जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रचलित है, और इसी के चलते सब स्वाहा। समझ में आया, इसलिए ये सब चक्कर पकड़ में नहीं रहना है। देखो तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। फिर से एक बार बोलते हैं, सनम प्यार है। लिख लो, ट्रिक लिख लो, फिर मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लिख लो, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। तेरे प्यार बिना मतलब टैन थीटा, प्यार मतलब पी, और बी मतलब बी, पी मतलब बी, मतलब तेरे प्यार बिना।
हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत है बाबू यहाँ पर? समझ में आ गया? आए, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। तो इसको मिटा करके अब चलते फार्मूला के दूसरा चरण में। ठीक है, फार्मूला कहाँ चलते हैं? दूसरा चरण में। तो इसको मिटा देना। चलो, तो इसको हम कुछ करते हैं। पहला चरण कंप्लीट हो गया बाबू। अब सेकेंड मेथड में आते हैं। चार चरण में है फॉर्मूला, साइन कॉस टेन कॉट सेक। मतलब साइलेंट करो फोन के बाबू। चलो बजने तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखो इधर क्या करना है, फिर से लिखना पड़ेगा। देखो इसमें तो इसमें था, अब देखो इसमें था कि साइन थीटा, साइन का उल्टा कुछ होता है बाबू, कोसेक इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। पिछला बार प्रूफ भी करवाए थे, इस बार भी सोच लो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1। तो जब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं, देखो छोड़ दो ना होगा साइलेंट हो। चलो साइलेंट हो गई। देखते हैं, अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। कितना हो जाएगा? 1/कॉसेक, क्योंकि साइन और कॉस आपस में कुछ में है, गुना में है। तो इस साइड इसको भेजेंगे तो कुछ में जाएगा, भागा में। अगर हम कॉसेक थीटा बराबर निकालते हैं बाबू, तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यही नहीं, अगर हम निकालते हैं, ये तो पहला पड़ाव हो गया। कितना हो गया? पहला हो गया। अब इसमें देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा कहता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/सेक थीटा, और अगर हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा। देखो अगर ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो जो तुम नया किताब लिया है उसको कोई लेकर के आधा दाम पर बेच दो। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा सूत्र तो मैथ नहीं बनेगा पुत्र। बहुत पुराना डायलॉग है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक अगर तुमको सूत्र याद नहीं है तो त्रिकोणमिति तुमसे बनना तो दूर की बात है, हिलेगा तक नहीं। समझ में आया? हम इसलिए इतना जोर डाल रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है त्रिकोणमिति का। आगे चल के पढ़ाई तक ज़रूरत है, फिर उसके बाद ज़रूरत अगर तुम इंजीनियरिंग करता है तब उसके में आता है। अगर तुम सिविल सर्विस की तैयारी करता है, कंपटीशन लेवल करता है, तो ये सब कहाँ गया कहाँ किया कुछ पता नहीं। ठीक है, हम लोग क्या को निकाल लिए? पहले का निकाले, दूसरा निकालिए, अब तीसरा निकलते हैं। तो तीसरा कुछ कुछ बात चले बाबू, बताओ तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, सॉरी कॉस नहीं कॉट। ठीक है, अगर हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। देखो तो ई भी निकल गया, लेकिन तुम्हारे पास दो हीरो फार्मूला बताए थे, दो कुछ ही बताए थे हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला कहाँ लिखाया जाए? उसमें हम तुमको बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इतना ही नहीं, अगर तुम कॉट थीटा निकालता है तो कुछ हो जाता है कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए तो चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कुछ दिक्कत यहाँ तक? चलो, इस सेकंड में हो गया। अब कितना चलेंगे? तीसरा, इसको भी घर देते हैं, सेकंड में है। अब चलेंगे थर्ड।
सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि सबसे जरूरी, सबसे कुछ ही जरूरी। अगर त्रिकोणमिति में तुम्हारा इतना याद है तो तुम्हारा त्रिकोणमिति अधिकांश सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन टोटल खत्म हो गया तुम्हारा, क्योंकि यही सब फॉर्मूला के आधार पर तुम्हारा पूरा त्रिकोणमिति का बेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसमें पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब तुम कहेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी कुछ होता है 1 होता है। हम क्या करें, पढ़े कि छोड़ दें? ये कंफ्यूज जाने वाली बात है कि नहीं? ये दोनों के बराबर भी 1 होता है और ये दोनों के बराबर कुछ होता है 1। तो देखो यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है और ये दोनों आपस में कोची में है बाबू, गुना में, लेकिन यहाँ पे कोची में है दोनों प्लस में है। प्लस में है तो उल्टा तो है नहीं, ये साइन है ही कुछ है कॉस। अब सबके जोड़ी चेंज हो जाएगा, अब सबके जोड़ी कुछ हो जाएगा चेंज। जितना अपन जोड़ी लेके चल रहा था ना, ई था एकर जोड़ी, ई था एकर जोड़ी, सॉरी ई था एकर जोड़ी, ई था एकर जोड़ी, अब सब अपन अपन जोड़ी बदल जाएगा। अरे हर कोई बदल जाता है, तकनीक कौन गली के हैं? देख रहे ना आजकल बदलते युग की जमाना, हर कोई बदल रहा है, तो एक ही कुछ ही का है कि हम नहीं बदलेंगे, एक हनियो बदल गया, यहाँ तक तो साथ चला। अब एक बात कहा कि नहीं हमको नहीं रहना है, हमको कोई और के साथ जाना है, तो चलो चल गया ये। देखो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बाबू कि ये होता है 1 कैसे, हमको प्रूफमेंट चाहिए। कौन चाहिए? प्रूफमेंट। ये दोनों बराबर 1 होता है तो कैसे होता है, हमको प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमको मालूम है कि साइन थीटा का मान कितना होता है। सबसे पहले का टर्म में चलो, एव करते हैं P बटा H का दी होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कुछ होता है B बटा H होता है का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हम प्रूफ कर रहे हैं बाबू, मात्र हम एव के प्रूफ करेंगे और बाकी तीनों के तुमको घर से प्रूफ करके लाना है। ठीक है, देखो तो अच्छा इसको तोड़ेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, पी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर बटा एच के स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ कितना बी के स्क्वायर बटा एच के स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, दोनों सेम है तो एच स्क्वायर होगा, इसी खत्म तो ऊपर कितना पी स्क्वायर, इसी खत्म तो ऊपर कितना बी स्क्वायर। अब तुमको एक फार्मूला, इस सब फार्मूला लिखने से पहले तुमको एक फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया बाबू एच स्क्वायर और नीचे में आ गया एच स्क्वायर, इसे खत्म तो बच गया 1। देखो तो आ गया, कह दिए ना प्रूफमेंट कर दिए ना। अगर हम इसको चाहेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। देखो तो साइन थीटा कुछ होता है P बटा H, P बटा H कॉसेक थीटा H बटा B, H से H खत्म P से P खत्म, बना जाएगा। देखो तो सब फार्मूला इसी नहीं बाबू, सब बैठाया हुआ है पहले ही से, इतना बराबर इतना होता है तो होता है। देखो अभी तुम्हारा एक फार्मूला से निकलेगा 6 फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं 6 को निकलेगा 4 को निकलता है, लेकिन निकलता तो जरूर है। देखो यहाँ कैसे निकलता है, पहला हम इसके लिए लेके चलते हैं। ठीक है, देखो तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो सिर्फ इसका निकाल रहे हैं ना, इसको छोड़ देते हैं। अब बराबर है तो बराबर, अब 1 था तो 1 दे दिए, अब बचा कुछ ही कॉस स्क्वायर तो खत्म हो गया। तो कॉस स्क्वायर गया कहाँ, हम बराबर को उसको उस साइड लेके चलेंगे, तो जब इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ कुछ कर दिए माइनस कर दिए। देखो तो साइन स्क्वायर, अरे सॉरी साइन कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला रटना नहीं है बाबू, हम तुमको कई बार कहे हैं रटना नहीं है। हम हर कोई के बोलते हैं जो 10th क्लास के त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ यही गुजारिश है कि रटना नहीं है। फार्मूला रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा, और रट करके अगर फार्मूला तुम लोग याद करता है तो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम फार्मूला सब याद कर लिया, अगर तुमको फार्मूला का उपयोग करना नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर ही लगेगा, तो भी मैथ नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला को
रटो मत, सिर्फ एक नज़र देखो और उसको समझो कि हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। देखो तो क्वेश्चन नंबर 48 आने वाला है और हमको मालूम है कि फार्मूला दूसरा लगेगा, इसलिए फार्मूला देखो यही सब फार्मूला लगेगा उसमें, ये दोनों फार्मूला नहीं लगेगा, बहुत कम चांस में दोनों लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से लगेगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहीं से अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे तो कुछ हो जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुमसे बोल दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तब फिर हाँ अब बोलो, अगर जब तुमको पूछ दिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, दिक्कत है कि नहीं है। पी बटा एच वही ना, अब पी बटा एच को भूल जाओ, अब उसका संबंध तुम्हारा संबंध खत्म। जब ये बदल गया ये भी बदल गया तो ये नहीं बदलेगा, तुम बदल जाओ। देखो तो सब आपस में बदल रहा है ना, तुम बदलो हम बदल जाएंगे कुछ दिन में। देखो जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो सोचो, जब साइन पर स्क्वायर है तो उस हट जाएगा तो कुछ में बदलेगा, रूट में। पता है कि नहीं पता है। जब यहाँ साइन थीटा को ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। देखो तो ये हमारा निकला है साइन के, कौची के निकला है, साइन के। अब निकालेंगे कौची के, कॉस के। तो देखो बाबू इसी को लेके चलते हैं, तो बताओ अब इसके लिए हम कॉस स्क्वायर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पर निकालते हैं। तो बराबर लिख दो, यहाँ कितना है बाबू 1। जिसका मान निकालना है उसको चुपचाप लिख दो, अब बराबर में जितना हो उतना लिख दो। अब बाकी जो बचा उसको छोड़ दो, जो बाकी बच जाता है उसको हम लास्ट में जब निपटाते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें कॉस का मान निकालना है, कॉस लिख दिए, बराबर के उस साइड 1 था वो भी लिख दिए, लेकिन बचा कुछ ही साइन। तो साइन कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। जब इस साइड प्लस में था तो उस साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। तो हम माइनस कितना करेंगे बाबू बताओ तो, साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। अब फिर से तुमसे पूछ जाएगा कॉस थीटा का मान क्या होगा, तब थीटा का मान होगा cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बाबू। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। ये फार्मूला समझ में आ गया। फिर से पूछ देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, तब कॉस थीटा नहीं बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर पूछ देगा कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, पीछे पीछे बोलना। जब रूट चढ़ जाता है तो स्क्वायर खत्म, ये बात याद रखना। तो देखो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब भी बोलना तो स्क्वायर साथे लेके बोलना है। तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस थीटा बराबर कितना रूट अंडर 1 माइनस कॉस। अब देखो तो एक पर से हम स्क्वायर गायब कर दिए हैं। ठीक है, तो बताओ कॉस थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बाबू यहाँ, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, समझो। ये तो हमारा हो गया पहला, के गो निकला देखो तो 5 गो निकला ना, सबके निकलेगा 5-5 गो। अब देखो जोड़ी, अब देखो जोड़ी क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखो सोचने वाली बात ये है बाबू कि यहाँ पे सेक किसका जोड़ी था, कॉस का था। यहाँ पर भी सेक किसका जोड़ी है, कॉस का। देखो तो बदल गया ना तुरंत, खाली चिन्ह बदलाया बदल गया ना, हर कोई बदलता है, बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करने की जरूरत है, तुम कर लेगा। सेक थीटा एच बटा बी लिखना, पी बटा बी स्क्वायर, खत्म, जय श्री राम। ठीक है, कर लेना। अब देखो हम इसको लेके चलते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा के निकालते हैं। यहाँ कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सोचो सोचो कितना होगा, सोचो 1 लिख दिए, खत्म। देखो
अगर तुमसे फॉर्मूला याद नहीं होता है तो पहला को लिख लो, सिर्फ पहला को लिख लो, पहला के लिख लो और उसके बाद कैलकुलेशन खुद से करते जाना। अगर हम साइन का निकालते हैं तो ई वाला उस साइड चल जाएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर के निकालते हैं तो साइन उस साइड चल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। इतना तुम लोग ही नहीं कहेंगे पूरा रटो, सिर्फ पहला याद करो, ई याद करो, एक और आएगा उसको याद करो, बाकी खुद से कैलकुलेशन कम से कम 5-6 पेज में बना लो इसको खुद से, गारंटी के साथ कहेंगे भुलाएगा भी नहीं तुम कभी, याद तो दूर की बात है भुलाए नहीं करेगा तुम। देखो तो सेक स्क्वायर थीटा, हम देखो तो ऐसे हमको रट ले रहते तो हमको याद हो जाता, हम भी प्रैक्टिस किए हैं, हम जब पढ़ते थे खूब प्रैक्टिस करते थे, हम आज तक फॉर्मूला याद करने गए नहीं हैं, लेकिन हमको फिर भी सब कहा कैसे तो याद हो गया है। हम यहाँ पे देखो ऐसे नहीं कि तो अगर तुम पूछेगा कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं कि देखो अब अगर ये प्लस में है, अगर हम इसका निकालेंगे तो 1 रह जाएगा और इसको हम उस साइड भेज देंगे, आ गया। सेम टू सेम यही प्रोसेस तुमको भी करना है, चुपचाप इसको लिखना है बराबर में 1। अब बचा कुछ बाबू tan स्क्वायर थीटा, अब तुमको बस देखना ही है कि प्लस माइनस का संकेत देखना है, तो ई साइड कोची में है तो उस साइड जाएगा था, हो गया कंप्लीट। देखो तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा, हमको याद नहीं है कुछ हो, बस हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं और आंसर आ रहा है। देखो अब हम करते हैं सेक थीटा बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड कुछ चढ़ेगा रूट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब निकालेंगे, tan का निकालना पड़ेगा बाबू, तो देखो हमको tan का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमेशा ही देखो तो ई प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, लेकिन tan कोची में है बाबू माइनस में, तो यहाँ कितना करेंगे माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो अब देखते हैं बाबू ये कितना है, बचा 1 बचा, और इस साइड कोची में है बाबू सेक स्क्वायर कोची में है, उस साइड आएगा था माइनस, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन तुम हमेशा एक बात याद रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाकी सब प्लस में होता है। देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, अभी भी माइनस में होगा लेकिन ऐसे माइनस में नहीं होता है। अच्छा ये बताओ भाई माइनस क्या करेंगे, मिटा तो ऐसे नहीं दे सकते हैं कि मिटा दिए, चलो भाई मिटा दिए हम खत्म हो गया, हम मिटा दिए तुम भी मिटा देगा, कितना लोग मिटा देगा, अब कॉपी में लिख देगा तो वहाँ पर कॉपी कबाड़ देना, रगड़ देंगे, इसी से रगड़ देना, वो अच्छा बात ना है। तो देखो जब हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, अब माइनस लिखेंगे तो जड़ से इसको मिटा देंगे, तो जड़ से मिटाने का क्या करना पड़ेगा, ये माइनस इस साइड है तो उस साइड इसको भेज देते हैं, ठीक है। जब इसको हम खाली किसका निकाल रहे हैं बाबू tan स्क्वायर के निकाल रहे हैं, जब हम tan स्क्वायर के निकालेंगे तो माइनस क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ करेंगे उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा वो बताओ, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, जब माइनस को हम उस साइड भेजेंगे तो -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हो गया कंप्लीट। अभी रूट कहाँ चला है, ये माइनस बाहर छोड़ दिए, अभी माइनस के कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब करेंगे इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। इतना फ्लिकरिंग काहे कर रहा है जी ट्यूबलाइट, देखो समझते हैं, शांत हो जी शांत हो, पूरा एकदम मैटर खराब कर देगा ये। देखो इधर तो समझते हैं, यहाँ लिखें कितना tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस प्लस, अब देखो गुना करना आना चाहिए, अब देखो तो ये माइनस के अगर 1 में गुना करें तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, देखो तो माइनस में माइनस सेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, तो कितना हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस का 1, यही निकलता है फॉर्मूला लास्ट, समझ में आया। हाँ यही दोनों तुमको कुछ करना है, याद करना है। अब यहाँ अगर हम tan थीटा का मान निकालते हैं बाबू तो √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब तुम कहेगा कि इसमें 5 गो, इसमें क्या गो 7 गो हो गया, सोचने वाली बात है कि नहीं है, सोचो तो, है ना बाबू,
इसमें उतना, इसमें इतना कैसे आ गया? तो देखो इसमें कुछ कुछ तुमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि 3 को तुमको याद रखना चाहिए, और इसमें ई 2 को याद रखना पड़ेगा। ये दोनों सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं, मतलब तुमको लाने के लिए सॉल्यूशन जो होता है ना पहले, उस सॉल्यूशन किए हैं। तो याद तुमको यही दोनों रखना पड़ेगा। ये दोनों को याद रखो या ना रखो बात बराबर है, लेकिन याद यही दोनों को रखना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको मिटा दिया जाए, इधर से ये वाला मिटाते हैं। अभी 3-4 गो और फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं इधर। देखो हमारा 2 गो तो निकल गया। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला आता है। तीसरा फॉर्मूला देखो तो साइन कॉस आ ही गया, सेक और टेन आ ही गया, बचा कुछ कुछ बचा। यहाँ बचा बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, आई माइनस हो जाएगा था प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम इसका मान निकालते हैं, अब देखो आओ, हर बार हमको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना जरूरी नहीं है। देखो तो पिछला बार इसको सॉल्व किए थे ना माइनस का, तो डायरेक्ट हम ये दोनों स्टेप लिखते हैं, ये दोनों नहीं लिखते हैं, ठीक है? क्या कि दोनों सेम टू सेम पर आता है, एकदम सेम टू सेम। ये नहीं समझ में आया? चलो ये समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लेना, ठीक है? एकदम यही आधार पर यही है, जहाँ प्लस जो ही माइनस। देखो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे कुछ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और यहाँ भी कितना इतना फ्लिकरिंग जी, वही तो बताया था, दिख रहा। पता चल रहा हो? हाँ ना ना, चल देखो तो समझना यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखो हमको निकालना कुछ के मान है कॉट के, लेकिन साथ ही कुछ ही है इसका माइनस में है, तो माइनस में पहले लिख देते हैं। आए माइनस कितना हो जाएगा वो बताओ तो? माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि ना होगा? हो जाएगा। तो बताओ बराबर तो बराबर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जिसको निकालना है उसको रखो, और बराबर में जो बचा है उसको रखो, ठीक है? और हमारा कितना बच गई कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इस साइड कौची में है, तो उस साइड कितना माइनस में थे। हम माइनस कितना करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बाबू अब क्या करते हैं, हमको निकालना तो है सिर्फ कॉट स्क्वायर का मान, लेकिन यहाँ कोची में है माइनस में है। हमको सिर्फ एक को चाहिए, क्या कि सूत्र होता है वो सीधा सीधा होता है। ये ना कि प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान, वैसे नहीं होता है। जब होता है तो पॉजिटिव में ही होता है और सीधा सीधा होता है। तो देखो सीधा यहाँ पे है माइनस है, तो माइनस को हम मिटा तो नहीं सकते हैं, हटा भी नहीं सकते हैं, ये तो ऊपर से ही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, बचल खुचल वही साइड ना भेजेंगे। देखो तो पहले कुछ ही था, ये पूरा में से हमको कौशे का मान निकालना साथ ही भी था, तो उसको भी भेज दिए। अब देखो माइनस बच रहा है तो उसको भी भेज देंगे इस साइड। देखो जब यहाँ पे हम करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम बाबू माइनस को भेजते हैं उस साइड, तो जो प्लस वाला जो माइनस वाला है से प्लस में, और जो प्लस वाला कुछ हो जाएगा माइनस में। तो बताओ ये कोची में है पूरा माइनस में है, तो कोची में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में, और ये कोची में था प्लस में, तो कोची में हो जाएगा माइनस में। आज समझ में आया बिला? समझ में आया? ये खाली कैलकुलेशन है। तो यहाँ करें कॉट थीटा बराबर √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यही हो गया बाबू टोटल फॉर्मूला तुम्हारा। अब इसमें सिर्फ बचा है टेबल। टेबल का मतलब होता है साइन 30 कॉस 45 साइन 60 कॉस 60 टेन 90 साइन 90 3 साइन 30 कॉस 30, ऐसे होता है, उस तरह से है। लेकिन जितना याद करने वाला एक फॉर्मूला था सब इसी में है। समझ में आया? आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। तो आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। समझ में आएगा ना क्वेश्चन? इसको रह देते हैं क्योंकि इसका जरूरत है।
उतार लेते हैं। रुको लास्ट में उतार लेना, उसको नहीं मिटा देंगे, सिर्फ हम इधर ही मिटा देते हैं, ठीक है। बाकी सब तुमको वीडियो पर मिल जाएगा बाबू। इसको ही मिटा देते हैं क्योंकि तुम्हारे कॉपी में भी नोट्स किया हुआ होगा। और फार्मूला का वो नोट्स, फार्मूला का 20 पेज में बनाओ चाहे कहीं बनाओ, लेकिन 20 पेज में उसको लिख देना, 20 पेज तक उसको छोड़ देना जगह फार्मूला के लिए। हो गया कंप्लीट ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या माँ? क्वेश्चन नंबर 48 देखो, देखो कैसे वो फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा कितना दिले है, 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। हमको लगता है कि आंसर क्वेश्चन सही है। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कहता है बाबू कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 2 दिले हैं। तो इसमें हमको मान कुछ के निकालना है, 2 के नहीं बाबू, साइन थीटा का मान निकालना है। कुछ पूछता है अब यहाँ पर ही कि साइन थीटा और कितना हो जाएगा, क्या होगा। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा को निकालने के लिए हमको सबसे पहले सोचो कि पूरा के हमको साइन में बदलना पड़ेगा, क्या कि हमको रखना कुछ ही सिर्फ साइन रखना है। तो पूरा कुछ में बदलेंगे साइन को। तो तुम सोचो कि ये तो साइन में है, ये है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सोचो कि स्क्वायर में है ही, कौची में है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का साइन में। देखो तो, देखो तो है, देखिए देखिए जल्दी देखिए कौन सा है। देखो तो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। अभी तो नहीं बाहर रुको जी, मैं तो शांति से बैठो, समझ में आया। तो देखो तो हम इसके जगह पर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे लिख लो कितना हो जाएगा वो, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह कितना हो जाएगा, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 2, ठीक है ना। नहीं समझ में आया। जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा था वहां पे हम कॉस स्क्वायर थीटा और लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो क्या करना है हमको, अब इसमें घटाना पिटाना तोड़ना फोड़ना है, इसमें इसी में जो करना है हम इसी में करेंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे के गो साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, आई कुछ तुमको दिख रहा है, तो के गो हो गया, 5 तन नजदीक लिख देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो बताओ कितना है, 5 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे के गो साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, 1 है, और ये भी कोची में है, माइनस में है। तो सोचो कि यहाँ पे 5 लड्डू और यहाँ पे 1 गो, तो 5 में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 गो। तो यहाँ पे लिखे हैं कितना कि 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया। 5 है 1 है तो बचा के गो, 4 गो। अब तुम सोचो कि प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, बताओ। क्योंकि देखो 5 है बड़ा और बड़ा के साथ साथ कोची में है, प्लस में है। इस साइन स्क्वायर थीटा 1 गो है और कोची में है, माइनस में है। तो हमेशा बड़ आदमी के बात माना जाता है। तो ये बड़ हो गया इसलिए इसका बात हम लोग माने हैं। अब देखो बाबू हमको प्लस में 1 बचल है ना, कर दिए बराबर का 2 छोड़ दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हमको निकालना है सिर्फ कुछ बाबू खाली साइन थीटा। अब क्या करते हैं, गते गते सबके बहला फुसला के क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं। समझ में आया। कैसे कोई लेकिन के बहलाना फुसलाना तो स्कूल भेजते हैं ना, कि ले बाबू दूर पर ला बिस्कुट ले लेके जा घरे जा, पढ़ा कल पढ़ा तो काम देते हुआ कहता है ना। उसी तरह से ये एकदम मेन गार्जियन है, साइन कुछ ही है, मेन गार्जियन है। अब सबके बहला फुसला के उस साइड भेजते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ तुम भेजो कुछ हम भेजते हैं। तो देखो
सबसे पहले प्लस या माइनस में जो रहेगा उसको भेजेंगे, ठीक है। ये सब चचेरा है, सब कुछ ही है चचेरा, तो सबका ये देखो ये दोनों आपस में सगा है, आई तो बिल्कुल सगा है, एकदम बहुत सगा है। आई कुछ है चचेरा, तो चचेरा वाले के पहले भेजते हैं कि देखते हैं कि पढ़ाई वहाँ होता है कि नहीं होता है। तो चलो उसको भेज देते हैं उस साइड। तो बचा कुछ 4 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब बराबर है तो बराबर दे दो, 2 है तो 2। भेजे किसको है पढ़ने के लिए? 1 को। तो 1 इस साइड कोची में है बाबू, उस साइड आएगा था, आ गया -1। फिर से देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, 2 में से एक गया था 1। अब देखो अब वो तो चल गया पढ़ने के लिए, अब कोई और के भेजेंगे। अब किसको भेजेंगे पहिर? 4 के। किसको भेजेंगे? 4 के। चलो फिर से 4 को भेजते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा वो बताओ तो? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 खत्म हो गया। देखो अभी भी कुछ बाबू इस साइड गुना में है, भागा में आ गया। अब देखो समझना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो उसी में होगा। साइन स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम उस साइड भेजते हैं रूट चढ़ेगा। तब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर हटा देते हैं, साइन थीटा बराबर √1/4। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 के वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। अब 4 के वर्गमूल कितना होता है? 2। तो तुम्हारा देखो तो सबके बहला फुसला के भेज दिए ना हम लोग। कितना आ गया? साइन थीटा बराबर 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछो। समझ में आ गया? किससे आसान है? पीछे वाले से आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो तू लगाएगा साइन स्क्वायर थीटा p/h का दी होल स्क्वायर कॉस थीटा b/h का दी होल स्क्वायर, साइन गायब। फिर साइन निकालेंगे कहाँ से हम लोग? साइन तो खत्म हो गया, नहीं निकलेगा। इसलिए हर चीज के लिए फॉर्मूला है और इसके लिए फॉर्मूला ई है। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज और 49 तक ही देखेंगे। तुम्हारे लिए होमवर्क था कितना था वो? 46 था कि 47? अरे वहां पे से हट जाओ ना रे, तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हारे चलते बुत गया, फिर भी बैठल है गधा ऐसन। पीछे भी देखो ना। मारो इसको, इसके बिना जिंदगी में अंधारा पड़ जाता है ना। क्लास में तो पढ़वे करता है। तो इसको मिटा देना, बन जाएगा नहीं बोला। और नहीं बनेगा तो फिर तुम लोग समझना, फिर इसको वीडियो में रहेगा, तुम लोग पढ़ना, इसको देख के उतारना कभी मत। हम जो मैथ पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ तुमको कुछ ही करना है, समझना है, देख के छापना नहीं है। अगर देख के छापेगा तो तुम्हारे पापा से कहेंगे कि 2 कॉपी का मशीन खरीद दीजिए 3,3500 में। ताकि 2 कॉपी करेगा तुम लोग। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बाबू? 49। ठीक है, 49 में कुछ ही कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, पता ना कुछ ही दिले है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। कितना दिले बराबर का? 4 दे दिया 4। अब कहता है कि हमको tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर वाट। अब तो सोचने वाली बात है बाबू, ना इसमें tan ना इसमें tan, बाहर tan। कहाँ से आएगा tan? दिमाग चल रहा है? हाँ सूत्र बताओ। साइन और कॉस कहाँ tan होता है कन्हू साइन बटे कॉस साइन में, ये दोनों का फॉर्मूला कन्हू tan में तुमको दिख रहा है? पिछला बार हम जब बनाव ना लिए तो ऐसे बोल रहा है कि सब तो पिछलकों से हल्का था। हम बनाव ना के दे दिए ना, यहाँ तक आंसर ले आ दिए, समझ गया, तब बोल रहा है कि पिछलकों से हल्का था। अभी भी तो हल्का है, तो इसको बना के देखो। जब ये बन जाएगा तो तुमको भी कुछ लगेगा हल्का। ठीक है, देखो इसको भी बनाते हैं,
और इसको भी लेके आएंगे। हाँ हाँ दिमाग लगा लो, चलाओ दिमाग, चलाओ। देखो कहीं दिख रहा है कि ना लुका लुकाल, दिख रहा है? हाँ देखा, बताओ कौन सा फार्मूला यूज होगा? फार्मूला का भंडार तो खोल हैं, देखो तो लास्ट वाला कुछ हुआ। अच्छा रुको ना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये बोला बाबू, तो कहाँ अंदर बाहर टेन अंदर सेक है, इसमें कहीं दिख रहा है तुमको? बोलो कहीं पे दिख रहा है? देखो जब नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, हम इसी के आधार पर फिर से लेके चलते हैं, ठीक है? तो सोचो यहाँ कितना बाबू, 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? आई प्लस है तो प्लस 3 का 3। अब तुम कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से चेंज करो कोची में, साइन में करेंगे चेंज। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इधर तुमको दिख रहा है साइन में, देखो नजर दौड़ाबो, कोची हो गया ये कॉस थीटा बाबू, हम कॉस स्क्वायर पूछ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना लिखेंगे बाबू बताओ तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? हाँ अब देखो, पिछला बार हम ब्रैकेट में नहीं रखे थे क्योंकि वो बेचारा अकेले ही था, लेकिन अभी कुछ है साथ 3 है, तो क्या करेंगे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सोचो ये 3 बाहर कुछ कर रहा है, ये ब्रैकेट को तो हटाना पड़ेगा, हमको निकालना है 10, तो सबके बहला फुसला के 10 में लाना पड़ेगा। कुछ ही करेंगे, जबरदस्ती करेंगे? ये सबके मिटार के 10 लिख दिए नहीं ना, सबके धीरे धीरे बहलाएंगे फुसलाएंगे, कोई 2 रुपये देंगे, कोई 4 रुपये देंगे, कोई चॉकलेट देंगे, दे कुछ करेंगे, फुसला लेंगे, फुसला के अपने काम निकल गया, खत्म कहानी। तो देखो इसके लिए हमको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 से गुना होगा, तो बताओ 1 में 3 से गुना करेंगे तो 4, तो कितना 3 होता है। चलो ठीक है, कितना करेंगे 3 लिख दिए। अब बताओ तो माइनस है तो माइनस, और 3 में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से गुना, कितना होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत था ना? बोलो कोई प्रकार की दिक्कत? अब देखते हैं तो क्या करते हैं, फिर से घटेगा कुछ हो। यहाँ पे के गो साइन स्क्वायर थीटा बाबू, यहाँ पे के गो है 3 गो, तो 7 गो में से 3 गो जाएगा तो के गो बचेगा 4 गो। तो यहाँ लिख देंगे कुछ 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, बराबर कुछ नहीं दो, अभी 3 बचल है साथ है, तो प्लस का 3 बराबर 4। लेकिन देखने वाली बात यह है बाबू कि हमको लाना है 10 में, यहाँ 10 में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो चुपचाप हमको जब पिछला बार किए थे उसे करते हैं, उसके बाद खुद बना लेंगे, ठीक है? अब देखो सबसे पहले किसको भेजेंगे, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, दोनों में से कोई एक को भेजना पड़ेगा, तो पहले प्लस वाला क्वेश्चन भेजेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4 माइनस 3, इस साइड प्लस में छूटेगा तो माइनस में, तो यहाँ कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होगा। तो फिर से अगर 4 को भेजेंगे उस साइड तो कितना होगा साइन 1/4, तो साइन थीटा वाला कितना हो जाएगा √1/4, मतलब कि साइन थीटा 1/2 हो गया। पिछला बार जितना आंसर आया था इस बार भी आ गया, पिछला बार जितना आंसर आया था इस बार भी आ गया, लेकिन अभी लाना कुछ बाबू 10 में। अब तुम यहाँ से दिमाग लगाओ कि जब साइन थीटा 1/2 दिला है तो टेन थीटा निकल सकता है कि नहीं। नहीं सोचो कैसे निकलेगा, देखो इधर दिख रहा ना, देखो तो देखो साइन थीटा कितना गया वो बताओ तो, 1/2, मतलब P बराबर 1 और H बराबर 2, तो B का मान गायब है। समझ में आया? साइन थीटा P/H होता है तो P का मान कितना है 2, P का मान 1 और H का मान 2, तो B बराबर लिखते हैं फॉर्मूला √HK² माइनस PK², तो B बराबर कितना हो जाएगा, H का मान कितना है 2 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, तो B बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो B बराबर कितना हो जाएगा √3। और कुछ निकल सकता है इसका,
√3 के तो वर्गमूल होगा नहीं। अब निकालना कुछ हमको tan, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना कि tan थीटा बराबर P बटा B होता है। तो P का मान कितना है, ये इसका √3 निकाल दिया, P का मान 1, B का मान कितना √3। आंसर निकल गया, tan थीटा बराबर निकल गया ना बाबू, देखो तो 1 बटा √3। अब देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो आ गया 1 बाई √3, पहला 48 के 1/2, 49 क्या था। अब देखो बाबू, जब रूट से उसको हटाते हैं ना तो +-1 चढ़ता है, प्लस या माइनस चढ़ता है। तो आज के लिए इतना ठीक है ना, कल चलेगा। आज कहाँ तक खत्म हो गया, 49 तक खत्म। टोटल के इसमें है 56 क्वेश्चन है, जिसमें 56 बनाया हुआ है, 55 तक हमको बनाना है। तो कल का क्लास में खत्म। और फार्मूला कल सुनेंगे हम तुमसे, ठीक है, मिलते हैं।